लोग आज बताने वाले हैं हम केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर। आखिर अम्ल क्षार एवं लवण आखिर होते क्या है, आखिर इनके बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे। आखिर ये तीनों चीज है तो है क्या? व्हाट इज दिस एसिड बेस एंड सोल्ट? इसके बारे में हम पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन एंड टोटली डीपली इसके बारे में जानेंगे हम इस वीडियो में। वीडियो व्हाइट बोर्ड पे है तो इसे हल्के में मत लेना, ठीक है। इसमें पूरी जानकारी आपको बताई जाएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे लाइक के बटन को क्लिक करना है, ठीक है। अब आपने लाइक का बटन क्लिक कर लिया हो तो ठीक, नहीं करा हो तो कोई बात नहीं। गर्मी बहुत है, घरों से बाहर ना निकले, आवेदन यही है। पंखे भी हवा नहीं दे रहे, ठीक। अब बात करते हैं सबसे पहले अमल। आखिर अमल क्या होता है? आपने कोई इमली खाई, हाय हाय खट्टा स्वाद, बिल्कुल खट्टा। इमली कोई कटारे खाए, कोई भी खट्टी सी करेले खाया, खट्टा कड़वा हो गया। अब बेस क्या होते हैं? क्षार। मैं एक बार सिंपली बता रहा हूँ, आखिर खट्टे होते हैं। अमल क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, ठीक। कितनी बात करें। अब आपने साबुन, साबुन छूने में चिकनी होती है, तो क्षार हमेशा छूने पे, स्पर्श करने पे चिकने होते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर। और क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। एक होता है खट्टा, अरे एक होता है अरे बहुत कड़वा, ये अलग। खट्टा का और कड़वा, अरे बहुत उल्टी सी, मतलब कि जो मुंह में लिया उसे वापसी फेंकने का मन करता है। खट्टा खट्टा जैसे इमली खा ली तो उसे सहन लेंगे, और कड़वा ना ना हम पे ना हो पाएगा। और सॉल्ट, सॉल्ट बेटा वो वाले नमक नहीं जो तुम अपने घर पे खा रहे हो, वो भी एक लवण है। लेकिन लवण बहुत सारे होते हैं, ये नहीं है कि बस सॉल्ट यानी नमक, नमक ही है बस, जो भी है नमक ही है। सॉल्ट बेटा कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। हिंदी में इसका नाम लवण है। अब अपनी मम्मी से मत कहना जाके, मम्मी हमको एक चम्मच में, सॉरी एक कटोरी में लवण दे दो, सब्जी में बहुत कम डाला है तुमने। मम्मी बेटा गुद्दे में देंगे आपके चीज के, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। अम्ल क्षार एवं लवण। पहले देख लूं वीडियो हमारी चल भी रही है नहीं। हाँ चल रही है। क्या करना, बंद हो जाती है। जो सेल्फी का बटन है वो लोकल सा ही है। अमल, अमल यानी एसिड। क्या होते हैं एसिड? हाँ जी सर जी, हमको नहीं पता क्या होते हैं। जो खट्टा होता है, ठीक। और एक लिटमस पेपर होता है। लिटमस पेपर किसी भी दुकान पे जाओ और वहां से पता करो सर जी हमें लिटमस पेपर चाहिए, वो आपको उठा के 10, 5 का, 15 का, 20 का, 25 का लिटमस पेपर दे देगा। ये कलर में आते हैं लिटमस पेपर। अब जब आप देखोगे, ये आपने लिया नीला, दुकान पे से लिया आपने नीला लिटमस पेपर, नीला ले लिया। अब कोई अमल है यानी नींबू का निचोड़ा रस है, कोई भी अमल है, तेजाब है जो आपके घर में इस्तेमाल होता है टॉयलेट वगैरह साफ करने के लिए, तो तेजाब में आपने उसे डाला नीले लिटमस पेपर को, तो क्या हो गया? वो लाल हो गया। है ला जादू, ये लाल कैसे हुआ सर जी? लाल हमको नहीं पता, लेकिन वो लाल हो गया। ये अमल की खासियत है जो लाल कर देते, कलर नीले लिटमस पेपर को लाल में चेंज कर देगी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ब्लू को किसमें चेंज करती है? रेड में। रेड लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, पेपर, पेपर। चल भाई ठीक है भैया। ये क्या करते हैं? ब्लू यानी नीले लिटमस पेपर को लाल में चेंज कर देते हैं, ठीक है। और इनके स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। अब ये किसी भी जल में, ध्यान से सुनना, ये जल में घुलकर, जल में H+, ये हमेशा जल में घुलकर क्या देंगे? H+ आयरन देंगे, ठीक है। ये हमेशा जब भी, आयन छोड़ो, ये जब भी हमेशा जल में घुलेंगे ना तो ये H+ देंगे। क्या देंगे? अपना H+, क्या देंगे? H+, ठीक है।
ये हमेशा जब भी जल में घुलेंगे, ससुरा जब भी झूलेगा H+ ही देगा, ठीक है ना, इतनी बात। ये किसमें है? अमल में, यानी अमल यानी एसिड, एसिड यानी अमल। अरे दोहरा दिए हो, ठीक है, इतना हो गया। अमल स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है, जल में घुलकर H+ देगा हमेशा, हमेशा जल में घुलकर H+ देगा, ठीक है। और ये नीले, नीले यानी ब्लू को रेड में, लिटमस किसको? लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर को ये नीला लिया खरीदने, तो आपने नीला खरीदा, ये रेड कर देगा, ठीक है। नीले को रेड करना है, पैसा वसूल, अमल करता है, ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है? क्लियर, ठीक। अब बात करते हैं दूसरी साइड, क्षार की। सर ये क्षार का बताओ, क्षारक, क्षार या क्षारक, ठीक है, क्षार या क्षारक, इसे इंग्लिश क्षार या क्षारक, इसे इंग्लिश में कहते हैं बेस, बेसिक, इसे कहते हैं बेस, हाँ बेस ही कहते हैं, बेस, इसे इंग्लिश में कहते हैं, भाई चल जा, इसे इंग्लिश में कहते हैं बेस, ठीक है, क्षार या क्षारक, दोनों में से एक ही नाम है इनका। अब ये भैया क्या करते हैं, ये भैया इस रेड को ब्लू में, ये लाल, ये लाल लिटमस पेपर को नीले में चेंज करते हैं, ये इसका विपरीत यानी इसका उल्टा करते हैं, क्या करते हैं? इसका उल्टा करते हैं, यहाँ ब्लू को रेड में करते हैं, ये रेड पेपर को, रेड पेपर को करते हैं ब्लू में, ये लाल लिटमस पेपर को नीले में चेंज करते हैं, ठीक है भैया। इनका स्वाद कैसा होता है? इनका स्वाद होता है भैया कड़वा, क्या होता है? कड़वा, इनका स्वाद नहीं वाला नहीं अरे हम नहीं खा पाएंगे, हमसे ना होगा, इसका स्वाद होता है कड़वा, ठीक है। आइए जल में घुल के क्या देते हैं हमेशा, ये जल में घुलकर OH- देंगे, OH-, अमल देते हैं H+, ये देंगे OH, सॉरी 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 सॉरी, HO लिख दिया, OH-, ठीक है, ये हमेशा OH- देंगे, इतनी बात क्लियर है। अब ये लवण, अब पूछो, अरे सर जी लवण तो बता ही नहीं, देखो लवण, सॉल्ट, सॉल्ट, ओके, ये भैया उदासीन होते हैं, ना तो भैया ये अमल होते हैं, ना ही, ना ही अमल, ना ही क्षारक, भैया ये तो होते नॉर्मल, ना ये बेचारे अमल होते, ना ये होते क्षारक, ठीक है, ना ये एसिड होते, इंग्लिश साथ साथ लेके चलो, ना होते बेस, इसलिए इनका नाम है सॉल्ट, जिसे कहते हैं लवण। ना ये अमल होते, ना ये क्षार होते, ये होते लवण, ये लवण है इसलिए लवण होते हैं, ठीक है भाई। ये सॉल्ट, ये उदासीन होते हैं, ना तो इनमें क्षार के गुण होते, ना ही इनमें क्षारक के गुण होते, लेकिन ये बनते कैसे हैं? ये अमल, इधर देखना, ये बनते कैसे हैं? ये अमल, अभी बेसिक बनाओ, थोड़ा बता रहा हूँ, इसके ऊपर पूरा का लवण के ऊपर सबके ऊपर पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है, वो अभी समझाऊंगा ना आपको पूरा, ये मत समझना कि हो गया बस इतना ही है, अभी तो ये मैं बस बता रहा हूँ आपको, इनके गुण, प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन जो आपको बोर्ड में लिखनी है वो भी तो लिखनी पड़ेगी आपको, मैं उसको बता रहा हूँ, डेफिनेशन आपकी नहीं बन जाएगी, ठीक है। सोल्ट, ये बनते कैसे हैं लवण, बनते कैसे हैं? तो भैया ये एसिड यानी अपने अमल प्लस क्षारक, क्षारक, ये भैया दोनों इस बेचारे को मिलकर बनाते हैं लवण, इसलिए
ये तो भैया इसकी इसकी दुश्मनी इससे है। नू अगर तू मेरे पास आया तो मैं तेरे सारे बंदे मार दूंगा, अगर तू मेरे पास आया तो मैं तेरे सारे बंदे मार दूंगा। इनके आपस की दुश्मनी के चक्कर में बेचारा लवण, ना तो इसमें अमल के गुण रहते, यानी इसके 9 आदमी थे, मान के चलो इसके कितने थे, 9 आदमी, 9 आदमी, अरे इसके भी 9 आदमी थे भैया, सब के सब मर गए, सब मर गए, लाशें बिछ गई, वे लाशी भैया लवण कहलाती है। ठीक है भैया, वे लाश क्या कहलाती है, लवण, यानी सॉल्ट। क्लियर, ये लाशें बिछा दो, लाशें बिछा दूंगा, लाशें लाशें बिछा दो। ठीक है, क्लियर। अमल एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ, अगर समझ में ना आए तो पैसा वापस। ऐसे पैसा आपका जा नहीं रहा, नेट जा रहा है, नेट वापस में कर नहीं सकता, सॉरी बेटा। अमल स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है। लिटमस पेपर, क्या लिटमस पेपर, नीले को क्या करते हैं, रेड, नीले को लाल कर देते हैं, यानी ब्लू को रेड में, ठीक। और ये हमेशा जल में घुल के H+ आयन देते हैं, ठीक है, हमेशा। अच्छा, ये क्षारक, ये लाल लिटमस पेपर, ये इसके विपरीत यानी अपोजिट, यानी अलग, इसके विपरीत बिल्कुल। अब अड़ोसी पड़ोसी हैं, इनमें आपस में टक्कर है, तो स्कूटी एक्टिवा की लाएगा तो मैं होंडा की लाऊंगा, ठीक है, पर लाऊंगा जरूर। तो ये रेड को ब्लू में कर देते हैं, ये ब्लू को रेड में करते हैं, ये रेड को ब्लू में, ठीक है। और भैया इनका स्वाद होता है कड़वा, कड़वा, आई थू, कड़वा। और खट्टा होता है हाँ, स्वाद, जैसे इमली। और ये जल में घुल के हमेशा जल में घुल के OH- देंगे, क्या देंगे भैया, OH-। इतनी बात क्लियर है तो कमेंट करके बताना, OH देंगे हमेशा। अब भैया परिभाषा, परिभाषा भी तो लिखनी पड़ेगी। परिभाषा भैया 2 मिनट नहीं लगेगी बनाने में, क्या नहीं लगेगी, 2 मिनट। आओ चलो बनाते हैं परिभाषा। क्या बनाते हैं, परिभाषा बनाते हैं, परिभाषा, डेफिनेशन, जिसे बोलते हैं डेफिनेशन। आओ मिलके बनाए डेफिनेशन, ठीक है भैया। अब बनानी है गुरुजी, गुरुदेवों और देवियों। वीडियो लास्ट तक देखना, वरना पल्ले ना पड़े तो हमसे ना कहना। बनाते हैं डेफिनेशन, किधर बनाए किधर बनाए, दूसरा स्मार्ट बोर्ड भी तो नहीं है जो छोटा कर दे इसको। डेफिनेशन, परिभाषा, परिभाषा, वे यानी अमल की परिभाषा बनाए, वे पदार्थ, अमल क्या है, एक पदार्थ है जो क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, होते हैं। वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं, एव एव नीले नीले लिटमस, नीले लिटमस पेपर को, पेपर को लाल, वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, हाँ स्वाद लिख लेना। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। राइटिंग तो बहुत गंदी आ रही है मेरी, कर देते हैं, कर देते हैं अमल, अमल कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, ए नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, कर देते हैं, उन्हें उसे अमल कहते हैं, उन्हें या अमल कहते हैं, कर देते हैं, अमल कहलाते हैं, यानी अमल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अमल, एसिड, क्या कहलाते हैं, अमल।
अमल कहलाते हैं। क्लियर है इतनी बात? वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं एवं नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं अमल कहलाते हैं। ठीक है भैया। अगर राइटिंग समझ में ना आए तो कैमरे की क्वालिटी है, सस्ता सही फोन है हमारा, अगर समझ में आए तो वे पदार्थ जो मैं बोल रहा हूँ, वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं एवं नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं अमल कहलाते हैं। अगर चाहो तो तीसरा पॉइंट इसमें ये लिख सकते हो, और ये हमेशा जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। ठीक हो गया। अब इनके प्रकार पढ़ेंगे, इनके क्या पढ़ेंगे? प्रकार, टाइप ऑफ एसिड, टाइप ऑफ एसिड। एक तो होते हैं भैया स्ट्रोंग, स्ट्रोंग एसिड, ठीक है भैया। और दूसरे होते हैं भैया वीक, वीक एसिड। ये फंडा क्षार के साथ भी है, बेस के साथ। भैया स्ट्रोंग कौन होते हैं? कोई लिया हमने हमारे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर कहाँ है, एग्जाम्पल कहाँ, फॉर एग्जाम्पल है ये, इसमें है अपना क्या है, इसमें अपना भजी वाटर, क्या है इसमें? वाटर, वाटर। अब कोई इसमें हमने थोड़ा सा लिक्विड क्या डाला, एसिड डाला, थोड़ा डाल दिया। डलने के बाद, डलने के बाद ये इसमें पूरी तरह मिल जाएगा, इसमें कहीं भी अलग नहीं दिखेगा। मतलब जैसे चीनी को मिलाते हैं पानी में तो क्या चीनी दिखती है? बताओ, दिखती है चीनी? नहीं दिखती। इसी तरह इस ये भी नहीं दिखने का, इसलिए परबल, परबल अमल, अम्ल यानी एसिड, परबल एसिड कहलाते हैं। बेटा मैं इंग्लिश लिखवा रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि हम भी यूपी से पढ़े हुए हैं, तो यूपी वालों की दिक्कत सबसे बड़ी क्या होती है, वो इंग्लिश नहीं देखते। तो बेटा साथों साथ अपनी लगाओ, मेहनत करके लगो, और उसमें जो ना इंग्लिश के शब्द जो इंग्लिश में आपने दे रहे हैं, चाहे आप हिंदी को भी देख रहे हो, थोड़ा सा बस 2 मिनट लगेगा आपको याद करने में, थोड़ा सा आपको शुरू से में कठिन लगेगा, लेकिन आपको फायदा बहुत होगा। और आप किसी भी जेई मीन्स, किसी भी जेई का देखो, मेंस का जेई में मेंस में होगा, एडवांस का देखो, फिर नीट का पेपर देते हो, क्या सीयूटी का किसी भी एग्जाम का पेपर देते हो बेटा, इंग्लिश में आ जाते हैं। माना अपने पास एक है लाइसोजाइम, बायोलॉजी में है लैन काय बोलते हैं बेटा, इसे हिंदी में तो लैन काय, लैन काय बोलते हैं, लेकिन पेपर में, नीट के पेपर में इसका नाम आएगा लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम इसका नाम आता है, लाइसोसोम। ठीक है, लैन काय है। अब माने लैन कोशिका में उपस्थित तो होता है, जो कोशिका में वेस्ट मटेरियल होता है ना, उसे खा जाता है ये एक टाइप में। तो पेपर में, नीट के पेपर में पूछा जाता है, नीट, ये नीट के पेपर में पूछा जाता है, लाइस इसके पूछा जाता है, तो इसके आने के चांस बस भैया 30% है, इस नाम के आने के चांस, लेकिन इसके 70%। दोनों एक ही चीज है। अब पूछेगा लाइसोजाइम कोशिका में क्या करता है, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक शरीर से कचरा दूर करते हैं, कुछ भी इसी प्रकार से क्वेश्चन दिए होंगे। आप तो कहोगे भैया लैन कैन पढ़े हमने, लैन काय पढ़ा है हमने, तो हमने तो कभी ये पढ़ा ही नहीं। तो बेटा आप इंग्लिश को भी अपने साथों साथ मजबूत लेके चलो, ठीक है ना। आपको अगर भविष्य में कोई भी पेपर देना है, कोई भी कहीं से भी देना है, तो भैया अपनी साथों साथ इंग्लिश मजबूत लेके चलो अपनी, क्योंकि अभी है वक्त है आपका, आप 10वीं में हो अभी। अगर आपसी अपनी पकड़ स्ट्रोंग रखोगे ना, तो आपके लिए बहुत फायदा होगा, ठीक है ना। अब कहोगे तुमने, हमने लिख दिया स्ट्रोंग एसिड देख है, मैं इंग्लिश बता के चल रहा हूँ बेटा, कोई मैं जादूगर नहीं है, या फिर मैं माँ की गोद से पेट के अंदर से सीख के नहीं आया हूँ मैं। बेटा मैंने भी यही सीखा, मैंने जब 10वीं करी, 10वीं करने के बाद मुझे भी इतने ज्ञान नहीं था लाइसोजाइम वाइसोजाइम ये सब क्या है,
मैं भी लैन का है यही पढ़ता था। कोशिका है अपनी को तो कोशिका ही पढ़ता था, कोशिका भित्ति है तो कोशिका भित्ति। मैंने कभी सेल वॉल देखा ही नहीं उठा के कि कोशिका भित्ति को सेल वॉल भी कहते हैं, कोशिका को सेल भी कहते हैं, ये आज तक मैंने देखा नहीं। ठीक है, तो बेटा केंद्रक को आज तक मैंने केंद्रक ही पढ़ा है। केंद्रक कोई भी पूछता है जी सेंटर वाला है, अब कोई पूछ लेता, अगर जब मैं 9th या 10th में था न्यूक्लियस क्लियर तो मुझे नहीं पता था, मुझे पता था केंद्रक होता है। केंद्रक के बारे में कितनी भी जानकारी ले लो, पर हिंदी मीडियम में ले लो। जब मुझे एक मास्टर थे हमारे, उन्होंने पूछा न्यूक्लियस बताओ, जो स्कूल में आए थे हमारे, देख रहे हैं कि बच्चे में क्या है, पढ़ा भी रहे हैं नहीं, उन्होंने न्यूक्लियस कह दिया। वो अपने टाइम पे इंग्लिश मीडियम में पढ़े होंगे तो उन्होंने छुपते क्या न्यूक्लियस के बारे में बताओ, कोई जानता है? तो बेटा क्लास में किसी को नहीं पता था, लेकिन पता सबको था। क्या पता था? केंद्रक पता था। क्या पता था? केंद्रक। न्यूक्लियस किसी को नहीं पता। ठीक है, अब जो हमारे मास्टर जी थे वो भी हमें हिंदी में टाल लेते, क्योंकि यूपी बोर्ड के हैं, मास्टर भी ऐसी और छात्र भी ऐसी, तो सब सेम। लेकिन मास्टर जो हमारे पढ़ाने वाले थे उन्हें सब पता था, लेकिन वो हमारी तैयारी की टाइप जो भी है चलो छोड़ो उस टाइप। ठीक है भैया, तो नीट में लाइसोजाइम मतलब जो आपका हिंदी का वर्ड है वो इंग्लिश में भी आ सकता है। ये लाइसोजाइम हिंदी में लिख देगा लाई, लाई सो सोम। आप क्या हो गए ना, ना हिंदी रही, ओनली इंग्लिश रहेगी, वो भी हिंदी में आ गई, हिंदी में नाम लिख देगा इसका लाइसोजाइम। ठीक है, तो भैया अपने आते हैं टॉपिक पे। 1 मिनट रुक जाओ जरा, पानी पी। ठीक है भैया, लाइसोजाइम। अब स्ट्रोंग एसिड, स्ट्रोंग एसिड क्या होते हैं? स्ट्रोंग एसिड मैंने अभी बताया, जो नीचे आपको कोने में दिख रहा है, जो जल में पूरी तरह घुल जाते हैं, जैसे पानी और चीनी, वे तो स्ट्रोंग एसिड कहलाते हैं। और जो वीक एसिड है वो जल में पूरी तरह नहीं घुल पाते। ठीक है, इसलिए वो जैसे रेत और जल, इसको मिलाएंगे हम, मिलाने के बाद तो उसमें रेत के कण फिर भी दिखेंगे। ठीक, ठीक है बच्चों। रेत, अगर पानी और रेत को मिलाएंगे तो रेत दिखाई देगा पानी में। ठीक है, आते हैं स्ट्रोंग एसिड। ये जल में, ये जल में पूरी पूरी तरह घुल जाते हैं। ठीक है भैया, ये पूरी तरह क्या हो जाते हैं? जल में घुल जाते हैं। और ये नहीं, ये मेन ये है, ये जल में, जल में पूरी तरह नहीं घुल पाते। ठीक है भैया, ये पूरी तरह जल में नहीं घुल पाते। जैसे आप पानी में रेत को मिलाओगे तो कुछ ऐसे एसिड भी होते हैं जो रेत के टाइप में होते हैं, या फिर कुछ ठोस टाइप में होते हैं। पदार्थ की अवस्था होती है 3 टाइप में। तो एसिड अपना ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, क्लियर? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये अपना हो गया एसिड, ये हमने पूरा कर दिया। क्या कर दिया हमने? ये पूरा कर दिया हमने एसिड। ठीक है, ये तो हो गया अपना पूरा एसिड। अब बात करेंगे हम क्षार की। अब क्षार के बारे में ये अब बात करेंगे हम क्षार के बारे में। तो ये एसिड के बारे में तो हमने बात कर ली, अब क्षार के बारे में करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, सब यही कहते हैं। पर हम कह रहे हैं कुछ मत करो, बस आप पूरी वीडियो देखो। ठीक है ना, आप पूरी वीडियो देखो, अगर आपको समझ में आए ना, हमें वही बहुत है, आपको अगर समझ में आए। ठीक है बेटा, ये मैंने देखा है ना, ज्यादातर यूट्यूब पे बच्चे क्या करते हैं, जिनके पीछे स्मार्ट एलसीडी होती है, ठीक है ना, ऑफकोर्स करो, जिनके पीछे स्मार्ट एलसीडी है ना, उसे उससे लोग ज्यादा मतलब क्या समझते हैं, उसे लोग ज्यादा ज्ञानी समझते हैं, ज्यादा ज्ञानी। क्यों? क्योंकि भाई उसके पीछे स्मार्ट एलसीडी है, वो बढ़िया पढ़ाएगा, अनुभवी है,
तो अनुभव ही समझ में बेटा ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, बहुत सारे टीचर अनुभवी हैं बेटा, उन्होंने शुरू में मेहनत करी है ना, जो मेहनत करी है उन्होंने व्हाइट बोर्ड से ही करी है बेटा। हर की 1.5 लाख रुपए का आता है स्मार्ट बोर्ड। बहुत से लोग तो यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए, व्यूज कमाने के लिए ले लेते हैं व्हाइट बोर्ड, और वो सॉरी इस वो अपना जो भी होता है स्मार्ट बोर्ड उस पर लग जाते हैं। लेकिन लग जाते हैं बच्चे यूं समझते हैं कि नहीं, वो पढ़ाते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, वो बहुत अच्छी बात है पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चे नहीं सोचते हैं कि जो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं ये तो कुछ है नहीं, ये तो जीवाणु पुरानी पता नहीं कौन सी ग्रह से आए, कौन सा गोला से आए हैं जो लग के व्हाइट बोर्ड पे। अजीब सा लगता है यहाँ पढ़ाने में। बच्चों को आज जो वीडियो देखते हैं, मैं खुद देखता हूँ तो मुझे खुद अजीब सा लगता है, क्योंकि अलग से ही फील आता है, मतलब कि मिटा रहे हैं उसे दोबारा, और वहाँ जो स्मार्ट बोर्ड में रहता है यहाँ से स्क्रॉल करो, पेज भर दो, और जो बच्चों को दोबारा दिखाना हो तो दोबारा दिखा दो ठाक। तो इसी टाइप में। ठीक है, अब बात करते हैं हम छार की, बेस की। छार देखा, इसलिए अजीब सा लगता है देखो, कभी कदा कभी मार कर ही बंद हो जाता है इस पे। चलो कोई नहीं, चलिए। क्षारक जिसे जिसे कहते हैं बेस। क्षारक जिसे क्या बोलते हैं अपना बेस। क्षारक जिसको बोलते हैं अपना बेस। क्या कहलाता है अपना बेस। ठीक, एक बार मैं देख लूं दिख भी रहा है क्या, रेड मार्क हमारा थोड़ा, चलो दिख रहा है। रिमे में इसे मिटा के साफ साफ लिख दिया, सारक लिख दिया। क्षारक परिभाषा, ये स्व परिभाषा लिखते हैं पहले, परिभाषा। इसकी परिभाषा से हमें वे वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे एवं जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं क्षारक कहलाता है। वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे एक जो लाल लिटमस पेपर, मैंने बताया था ना, ये लाल को, ये रेड को कन्वर्ट करते हैं ब्लू में। ठीक है, और ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे। ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे। ठीक है, और ये क्या देते हैं, ओ एच माइनस। ठीक है, ये क्या देते हैं, ओ एच माइनस। वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे कड़वे जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, क्षारक। अब बात करेंगे टाइप ऑफ बेस। टाइप ऑफ बेस, ये बढ़िया नहीं था।
सही है क्या? अब सही है। टाइप ऑफ बेस, अब मैंने बताया था ना जैसे ही परवल स्ट्रॉन्ग है बेस, ये भी उसी प्रकार है जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये हो गया अपना स्ट्रॉन्ग बेस, यानी परवल क्षार। स्ट्रॉन्ग को हिंदी में परवल और वीक को इंग्लिश में कहते हैं, वीक को तो इंग्लिश में वीक ही कहते हैं, हिंदी में कहते हैं दुर्बल, वीक बेस। ओके, एक मिनट रुकना जरा, लाइट आ गई, थोड़ा फैन तेज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो बच्चे जो स्ट्रॉन्ग होते हैं अपने, ये स्ट्रॉन्ग, इधर देखना उदाहरण, जो ये स्ट्रॉन्ग होते, हमने कोई पतीला लिया और उसमें वाटर है, क्या है? वाटर। क्या है इस पतीले में? क्या है? वाटर। इस पतीले में अपना H2 यानी जल है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या डाला? क्षारक। थोड़ा सा अपना क्षारक डालो, ज्यादा है डलता हुआ, तो इधर वो क्षारक पानी में, ये पानी हो गया अपना, ये क्षारक डाला तो ये पानी में दिखाई देगा। एम सो सॉरी, एम सो सॉरी, एम सो सॉरी, एम सो सॉरी, ये जो ना पानी में नहीं दिखाई देना, ये बिल्कुल ऐसे मिल जाएगा जैसे चीनी और पानी, जैसे चीनी एक जल आपस में जैसे मिलते हैं ऐसा दिखाई देगा जैसे चीनी और। अब जब हम वीक की बात करते हैं, वीक बेस, तो ये हम पे फिर से वो पतीला हो गया, ये पतीला बाउला है अपना, बार बार आ जाता है, ठीक है। अब ये पतीला हो गया, कोई भी बर्तन हो गया, पतीला ही क्यों कह रहे हो सर जी, बर्तन भी तो कह सकते हो, तो बेटा कह दिया बर्तन, ठीक है। और इसमें क्या पड़ा है? अपना वाटर, ठीक है भैया, इसमें पड़ा है अपना वाटर। और ये आ गया अपना क्या? क्षारक। क्षार डालेंगे ना, जब क्षार की बात करें तो क्षार डालो थोड़ा, ठीक। और भैया ये क्षार दिख रहा है डलता हुआ, इधर आए, इधर गए, पतीला दोबारा आ गया, कोई बर्तन दोबारा आ गया, दोबारा आ गया, फिर उसने देखा हमने जल